सो सबसे पहले हम नो मेकअप लुक ट्राई करेंगे विच इज फॉर डे। सो एज यू कैन सी अभी मेरे फेस में थोड़ा बीबी क्रीम है एंड लिपस्टिक मैंने अप्लाई किया था मॉर्निंग में, दैट इज देयर। सो सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेप आई विल क्लीन माई फेस, राइट। सो आई हैव दिस वेट वाइप जिसे यूज करके आई विल क्लीन माई फेस। सो होल्ड ऑन, ओके, सो दिस इज द वेट वाइप, यू कैन यूज इट टू रिमूव मेकअप। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि आई विल रिमूव, ऐसा तो नहीं दिख रहा मेरे फेस पे, बट एक बार मैं अपना फेस क्लीन करूंगी तो आपको सब कुछ दिखेगा, यू विल बी एबल टू सी हाउ मच डर्ट इज देयर और मेकअप रेसिडुअल इज देयर, राइट। ये दिख रहा है आपको, दिस इज बेबी क्रीम जो मैंने मॉर्निंग में अप्लाई किया था। वैसे तो वो बची नहीं बट फिर भी थोड़ी बहुत दिख रही है, ओके। तो ये मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से। फिर इसका ये दूसरा कॉर्नर लेके मैंने लिपस्टिक रिमूव कर लिया। जितना अच्छे से आप अपना फेस क्लीन कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। वेट वाइप का फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, यू जस्ट हैव टू टेक इट एंड क्लीन इट, राइट। अब जैसे कि मेरा फेस काफी क्लीन हो गया है, सो सिंस इट इज वेट आई विल वेट लिटिल बिट टू ड्राई, ठीक है। ओके, सो मेरा फेस अब ड्राई है। सो अगर आप ड्राई स्किन पर्सन हो, राइट, तो थोड़ा सा फेस में मॉइस्चराइजर लगा लो। जो हमारी जो स्किन केयर रूटीन होती है दैट यू हैव टू यूज और यू कैन से फॉलो इन द मॉर्निंग, या फिर मेकअप के 15 मिनट पहले भी आप फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने फेस वॉश किया, उसके बाद में आपने मॉइस्चराइजर लगाया, सीरम लगाया, एंड देन यू अप्लाइड sunscreen, so that you have to do almost half an hour or 15 minutes before doing this makeup thing, correct? So abhi I will do, since I have a very dry skin, so abhi I will apply little bit moisturizer so that meri skin moisturized rahe. So I have this Renica Lumi Glow highlighting moisturizer. It's very small but I think it has a very nice texture. So मैं ये अप्लाई कर लूंगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं अप्लाई करना है। मेक श्योर जब भी आप मेकअप कर रहे हो तो आपकी नेक एरिया को आप कवर कर रहे हो प्रॉपर, यू आर ऑल्सो इनफैक्ट यू आर कवरिंग दिस एरिया ऑल्सो, राइट। क्योंकि जब कोई आपको साइड से देखता है तो ये आपका अलग और ये अलग नहीं लगना चाहिए, इट लुक्स बैड, करेक्ट। सो जो भी कर रहे हो अपने पूरे फेस में, नेक में, जहां जहां कर सकते हो उतना एरिया कवर कर लो, दैट इज बेटर। आई मोस्टली प्रेफर माई हैंड्स, मैं उतने ब्रशेस नहीं यूज करती बिकॉज मुझे लगता है माई हैंड इज द बेस्ट वे एंड क्विकली हो जाता है। नाउ आई हैव मॉइस्चराइज्ड माई फेस। अब सेकेंड स्टेप जो है प्राइमर है, ठीक है। तो प्राइमर जो रहता है मेरे पास, ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर है एंड ये थोड़ा बहुत इसमें शाइन भी है, इट इज इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, तो मैंने ये लगा लिया, ठीक है। तो प्राइमर जो रहता है आपकी फेस को एक क्लियर बेस देता है, सो दैट आप जब मेकअप अप्लाई करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट होता है आपके फेस में अच्छे से सीट करता है, राइट। ओके, अप्लाई एवरीवेयर, मेक श्योर आप जितना अच्छे से प्राइमर लगाओगे उतने अच्छे से आपके फेस को उतना अच्छा बेस मिलेगा, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, ओके, कैन यू सी, अभी मैंने प्राइमर लगा लिया। अब अगर आप देखो तो मुझे ना डार्क सर्कल्स है एंड मेरी स्किन यहाँ पे थोड़ी सी पिगमेंटेड है, करेक्ट। तो ये जब आपको पिगमेंटेशन होता है एंड इट्स ब्राउन, तो आप उसको काउंटर करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसमें ऑरेंज, मोस्टली हम जो इंडियन स्किन टोन वाले लोग होते हैं हम वार्म स्किन टोन होते हैं एंड हमारे फेस में जो पिगमेंटेशन होता है उसको काउंटर करने के लिए यू कैन यूज ऑरेंज कंसीलर, ठीक है। सो इसके बाद में सी आपका बेस अब रेडी है, ठीक है। इससे क्या होता है आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है एंड इसके बाद में आप जो भी यूज करोगे वो ऑलमोस्ट इन अ वे एक कलर है, करेक्ट। सो इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप थोड़ा सा भी अगर मेकअप कर रहे हो, इवन इफ यू आर जस्ट अप्लाइंग फाउंडेशन और एनीथिंग, देन टू गो फॉर फर्स्ट प्राइमर, ठीक है। सो आई हैव वेट, सो मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का मिनी पैलेट है, ओके, यस, प्राइमर नहीं, सॉरी,
सॉरी, दिस इज कलर करेक्टर, राइट। तो मैंने ये लगा लिया जहां जहां पे भी मुझे काला वाला लग रहा है, लाइक डार्क है, माई स्किन इज नॉट इक्वल टू, इफ यू सी यहाँ पे भी मेरे थोड़ा सा, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा बट इट इज देयर, थोड़ा सा मेरी स्किन वहां पे डिस्कलर्ड है, ठीक है। मैंने अपनी दूसरी आंख को भी कवर कर लिया। तो देखो जितना ज्यादा डार्कनेस रहेगा ना उतना ज्यादा ऑरेंज कलर करेक्टर लगाना। ये लगाने में कोई कंजूसी मत करना, बहुत ज्यादा भी मत कर देना, बट इतना लगाना कि आपका जो डार्कनेस है उसके प्रोपोर्शनेट रहे, ठीक है। अब मैंने ऑरेंज लगाया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो थोड़ा सा लाइट शेडेड है ना उसको ऊपर से लगा लूंगी, ताकि जो ऑरेंजनेस है वो कम हो जाए एंड वो मेरे नेचुरल स्किन टोन से मैच हो जाए, राइट। सॉरी, आई एम चूजिंग द रॉन्ग कलर इन बिटवीन। हाथ चला जाता है यार गलती से। ओके, मैंने ये ब्रश से तुम ना ही ट्राई करो। आई वुड से ब्रश से मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं ना उनको ज्यादा कंफर्टेबल होता है, सिंस आपको सिर्फ अपने लिए करना रहता है। यू कैन यूज योर हैंड्स। मोस्टली ब्रश इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दूसरों के ऊपर करते तो हाथ से अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये मैंने इतना, तो अगर आप देखोगे तो मेरा ऑरेंज जो है वो चला गया है। नाउ इट इज मोस्टली लुकिंग लाइक माय रियल स्किन, राइट। दिख रहा है आपको? राइट, ठीक है। अब कंसीलर जनरली लोग लगाते हैं, कोई कोई नहीं भी लगाता है। कलर करेक्टर लगाया आपने, उसके बाद में जनरली कोई कोई कंसीलर भी लगाता है, बट आई एम स्किपिंग, बिकॉज अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा डिसकलरेशन नहीं है, कंसीलर की जरूरत नहीं, तो कलर करेक्टर इज इनफ, राइट। सो नाउ आई हैव दिस फ्लिका कॉस्मेटिक का फाउंडेशन. It is some earthy tone. I don't remember, but it is sand. So I am little bit dusky. Dusky मतलब नॉर्मल मीडियम टोन, राइट। सो दिस इज वेरी परफेक्ट। सो कभी भी जब आप फाउंडेशन चूज करते हो, मेक श्योर कि आप उसको ऐसे लेके, मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, आप उसको अपने स्किन में ऐसे लगा के देखो, राइट। सो यू सी, लाइक अगर वो आपके स्किन टोन से मैच होता है, इट मीन्स इट इज द राइट शेड, ठीक है। तो आपका जो फाउंडेशन का शेड जितना ज्यादा बेटर होगा, लाइक आपके स्किन के अकॉर्डिंग होगा, उतना ज्यादा आपको नेचुरल मेकअप लुक मिलेगा एंड इट वोंट लुक लाइक एज इफ यू आर रियली डूइंग सम मेकअप, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा, मैं मोस्टली बहुत थोड़ा 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 लगाती जाती हूँ फाउंडेशन, मैं एक साथ में नहीं लगाती हूँ। उसका रीजन, सॉरी, उसका रीजन ये है कि मुझे ये बहुत ओवर नहीं लगना चाहिए ना, आई शुड नॉट फील लाइक मैंने बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगा दिया। सो आई एम यूजिंग दिस मिरर, आई हैव टू ब्लेंड बिकॉज कैमरे में उतना पता नहीं चल पाता। सो आप कोई भी स्पॉन्ज ले सकते हो, छोटे से भी आते हैं एंड दोज राउंडेड स्पॉन्ज आल्सो कम्स, या फिर आप ब्रशेस भी यूज कर सकते हो। आई मोस्टली यूज स्पॉन्ज, ठीक है। इसको थोड़ा सा डैम्प करना है आपको पानी में, उसको फिर निचोड़ लो, फिर जब इसमें थोड़ा भी पानी नहीं बचा है देन यू इट्स गुड टू यूज, राइट। एंड आपको ऐसे डैप डैप करके पूरे फेस में जो फाउंडेशन है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मेक श्योर आप अच्छा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो सो दैट इट्स एक्चुअली ब्लेंडिंग। नहीं तो क्या होता है ना, आपने को लगता है थोड़ी देर में वो सेट हो गया है, बट वो एक्चुअली सेट नहीं होता है। और लास्ट में जब मेकअप आप कर रहे हो तो उसके 1-2 घंटे बाद में इट स्टार्ट्स पीपिंग कि ओके यहाँ पे मेरा फाउंडेशन एक्चुअली ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ था, करेक्ट। तो हमें वो मिस्टेक नहीं करना है। वी हैव टू मेक श्योर हमारा मेकअप जितना अच्छे से नेचुरली फिट बैठे उतना अच्छा है, राइट। तो अब मैं एक बार इसमें देख लेती हूँ। आई एम यूजिंग द सेम स्पॉन्ज टू अप्लाई ऑन माई ईयर्स ऑल्सो, सो दैट मेरे ईयर्स थोड़े अलग ना लगे। इफ यू सी मैं यहाँ पे भी यूज कर रही हूँ, राइट। आपके नाक के आसपास में जो रहता है वहां पे अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, नहीं तो बहुत अजीब दिखता है ऑनेस्टली। तो ये मेरा हो गया है, राइट। नाउ इट्स डन। ओके, अभी मैंने ये कर लिया है। नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल गिव शेप टू माय आईब्रोज। ओके,
सो ये मेरे पास एक आई शेडो पैलेट है एंड दिस इज द ब्रश। इफ यू नोटिस काफी सॉर्टेड है, राउंड शेप है। अब इसमें से मैं ये जो ब्लैक, राइट, मेरी आईब्रोज उतनी ब्लैक नहीं, मेरे बाल भी उतने ब्लैक नहीं है, आपको दिख रहे होंगे, बट आई हैव लिटिल ब्राउन हेयर, राइट। सो आपके जो बालों का कलर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। सो ब्लैक नहीं लूंगी, वो बहुत अजीब लगता है। नेचुरली जो डीप ब्राउन कलर है वो मैंने थोड़ा सा लिया, ठीक है। अब मैंने उसको क्या किया, थोड़ा 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 करके अप्लाई कर लिया। जहाँ पे मेरी आईब्रोज ऑलरेडी डेंस है वो एरिया को मैं थोड़ा सा स्किप कर सकती हूँ। जहाँ पे मुझे थोड़ी सी डेंसिटी क्रिएट करने की जरूरत है वहां पे मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। तुरंत बहुत प्रेशर मत डालना, नहीं तो देन इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक यू हैव डन समथिंग वियर्ड टू योर आईब्रोज, राइट। इफ यू नोटिस मेरे यहाँ पे थोड़े से कम आईब्रोज है इंडियन में। एक्चुअली इस आईब्रोज को शेप करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये आपके फेस को एक स्ट्रक्चर देता है। सो बहुत छोटी सी चीज होती है, बट आपके फेस को जब एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है ना तो ऑटोमेटिकली आपका फेस एलिवेटेड दिखता है। इट लुक्स अट्रैक्टिव, राइट, इवन इफ यू आर पुटिंग लिटिल बिट ऑफ मेकअप और नो मेकअप। सो इफ यू सी यहाँ पे मेरा थोड़ा मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यू सी आई हैव गिवन आईब्रो। ऑनेस्टली आई हैव दिस वेरी ओल्ड ब्रश, तो इसको मैंने, ये देख रहे हो झाड़ू जैसा, हाँ, तो इसको लेके जब आप, आपके पास अगर नहीं है दैट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन है, तो यू कैन यूज, राइट। तो मैंने इसको देखे इनको थोड़ा सा कोम कर लिया, नाउ इट्स लुकिंग नाइस, राइट। ओके ओके, अब मैंने ये कर लिया। नाउ व्हाट आई विल डू माय आईज। तो मुझे नो मेकअप मेकअप लुक करना, लाइक इट शुड लुक नेचुरल। सो मैंने अपना सेम आई शेडो पैलेट उठाया, ठीक है, एंड आई टुक दिस ब्रश। ये थोड़ा सा कम डेंस है और सॉफ्ट है काफी। सो इसमें से मैंने ये जो नेचुरल पिंक या फिर थोड़े से ऑरेंजिश शेड्स हैं उनको चूज किया, नॉट दीज वन, दीज आर क्लोथ स्पेसिफिक, लाइक आपने कोई कपड़ा पहना रहेगा उससे कुछ मैचिंग, या फिर थोड़ा सा बोल्ड में जाना है आपको, तो मैंने ये लिया, ये मैंने थोड़ा अप्लाई किया, राइट। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बट बहुत लाइटली भी नहीं करना है, यू नो, मीडियम प्रेशर। तो मैंने ये लिया, ये आंख में भी लगाया। मेक श्योर यू आर अप्लाइंग इन द सेम क्वांटिटी इन बोथ आईज। आपकी जो आई लिड्स होती है ना उसी एरिया को कवर करना होता है। इफ यू वांट यू कैन गिव बॉर्डर, ठीक है। सॉरी, मेरे सामने बड़ा सा मिरर है तो वहीं पे मैं बीच बीच में क्रॉस चेक करने लगती हूँ, बिकॉज जो फोन का कैमरा होता है और जो रियल मिरर होता है उसमें डिफरेंस होता है ना। आई हैव अनदर ब्रश, दिस इज द सेम ब्रश विच आई यूज्ड फॉर माई आईब्रो। तो मैंने उसमें ब्राउन कलर लिया था, इसलिए मैंने क्या किया ना, अपने टिश्यू पेपर में थोड़ा सा क्लीन कर लिया सो दैट वो ब्राउन कलर ना आए, है ना। अब मेरे पास में ये देखो, ये ना दीज आर सम लिटिल बिट ग्लिटरी शेड्स, हाँ, ये थोड़े से ग्लिटर्स हैं, ये देखो, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यू सी इट्स शाइनिंग, है ना, थोड़े से ग्लिटरी शेड्स हैं। तो उनको मैंने क्या किया, ये लिया मैंने थोड़ा सा एंड मेरे आईलिड के ऊपर ऊपर रख लिया। वेट, मैंने क्या किया, ये थोड़ा जो नीचे का जो पोर्शन होता है हमारा बाहर निकला हुआ, वहां पे अप्लाई कर लिया। रिमेंबर इफ यू हैव ड्रूपी आईज, मतलब आपकी आंखें काफी छोटी होती हैं, यू नो, तो आपको क्या करना है, मोस्टली बहुत कम लगाना है और सेंटर में लगाना है, ठीक है, सेंटर में, सो दैट योर आईज डोंट स्टार्ट लुकिंग मोर, यू नो, स्मॉलर। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रह के अप्लाई करना है, बहुत या फिर बहुत कम लगाओ, या फिर जो ग्लिटर आई शेडो होता है वो थोड़ा सा सेंटर, नॉट ऑल ओवर आईज। देयर इज वन मोर वे, फॉर एग्जाम्पल इससे भी ज्यादा अच्छा मेरे पास एक हाईलाइटर पैलेट है जिसमें थोड़े से आई शेडोज है, थोड़े से ग्लिटरी वाले। फॉर एग्जाम्पल दिस इज येलो, ये मैंने लिया बहुत थोड़ा सा
और मैंने ऐसे ऐसे रख लिया, ठीक है। इसमें भी ऐसे किया थोड़ा सा, यू सी। यू सी। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल, आई हैव दिस ब्रश, है ना, काफी क्यूट सा ब्रश है, एंड आई हैव दिस ऑरेंज स्टोन। ये थोड़ा सा पिंकिश या फिर ऑरेंजिश जो ब्लशेस होते हैं वो डे लुक के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो मैंने क्या किया, बहुत थोड़ा सा लेके उसको अपवर्ड मोशन में उसको अप्लाई कर दिया। सो व्हाट यू हैव टू मेक, आप जब हंसोगे तो आपका सबसे जो ऊपर का एरिया रहता है उसको कवर करना, डोंट कवर दिस, ठीक है, दिस इज द फ्रंट, कवर दिस, ओके। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग, डू यू नोटिस। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में आप ऐसे करके अप्लाई करो, इवेंचुअली यू विल बिकम यूज्ड टू, एंड आपको पता चल जाएगा कि वो आपकी एरिया कौन सी है जहाँ पे आपको ब्लश अप्लाई करना होता है, राइट, ओके। अब मैंने ये थोड़ा सा देख के क्या किया, मेरे नोज में भी हल्का सा कर लिया, एंड ये मैंने सेम मेरी जो चिन है वहाँ पे भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, सो दैट इट लुक्स यू नो, सॉरी बहुत कम लगा है, मुझे पता नहीं चला, तो इसमें से मैं थोड़ा सा बैलेंस कर लेती हूँ, ओके। अब क्या होता है, दिस इज द हाइलाइटर ब्रश, ठीक है। अब मैंने, ये मेरा हाइलाइटर है, ठीक है, थोड़ा सा, इफ आई शो यू, बहुत हल्का सा लेना है, आपकी जो नोज है उसके सेंटर में थोड़ा सा वाइप करना है, यू विल गेट दैट ग्लो, राइट। ये लेके आपको यहाँ पे आपकी जो आँख के ऊपर जो जस्ट आईब्रो के नीचे, ये मैंने किया, ठीक है, ये किया मैंने, यू नो, यहाँ पे आपका ब्लश होता है, उसके जस्ट अबव आपका जो हाइलाइटर होता है उसका ब्रश बहुत हल्के से लगाना है, ठीक है। और आपको मिरर में देखना है वो बहुत यू नो अननेचुरल तो नहीं लगा है, वो मीन्स ऐसे ऐसे लगा के आपने ऐसे लगा लिया, यू नो, तो वो ब्लेंड नहीं होगा, इट शुड कम नेचुरली, लाइक ना यहाँ पे आपका हाइलाइटर अच्छे से फ्लो हो रहा है, फिर आपका ब्लश फ्लो हो रहा है, फिर अगर आपने कॉन्टोर किया है तो वो फ्लो हो रहा है। तो मोस्टली मैं कॉन्टोर नहीं करती, बट इफ अगर आपको कॉन्टोर करना है, आपको डबल चिन है, तो क्या करना है, जैसे कि मेरे पास में इसका डार्कर शेड था, ठीक है, उसी को मैं क्या करूंगी, उसी को लेके, मेरे पास ये बहुत छोटा सा है, आपके पास में अगर आपको कॉन्टोर की जरूरत लगती है तो उसको लेने का, और यहाँ पे यू नो इसको ऐसे डाउनवर्ड मोशन में अप्लाई कर लेना रहता है। डार्क कलर, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्राउन कलर, ठीक है, नॉट नेक, हाँ, जस्ट जस्ट दिस पोर्शन। तो वो जब तक आपका ये नेचुरली ब्लेंड ना हो जाए, उसको आपको ऐसे ऐसे करके मोस्टली ऐसे नीचे के मोशन में उसको अप्लाई करते जाने का, ठीक है, इफ यू हैव डबल चिन। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्राउन कलर, मैंने लिया उसको थोड़ा सा, और यहाँ मैंने ऐसे 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 करके उसको डाउनवर्ड मोशन में अप्लाई कर लिया। डोंट कवर दिस एरिया, ओनली दिस, ठीक है, जहाँ पे आपको डबल चिन का प्रॉब्लम है या फिर आप जहाँ पे करना चाहते हो यूजिंग, अगर आप अपने फेस में कर रहे हो तो कोई छोटा सा ब्रश ले लो, राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्रश, राइट, यू कैन यूज दिस एंड यू कैन यूज, ऐसे किया और आपने अपने ऐसे 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 ब्लेंड कर लिया ताकि वो एकदम नेचुरली एकदम ब्लेंड हो जाए। मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट अप्लाई एनी कंटूर, बिकॉज मुझे उतनी नीड नहीं फील होती। तो अगर आप कंटूर कर भी रहे हो तो यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, हम्म हम्म ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है, एंड अब मुझे एक अच्छी सी लिपस्टिक अप्लाई करना है, करेक्ट, ओके। वन मोर थिंग, इफ यू लव you can also apply highlighter to your cheekbones if you feel you have got, sorry, क्या बोलते हैं, कॉलर बोन्स, राइट। सो अगर आपको लगता है कि आपको भगवान ने बहुत क्यूट से कॉलर बोन्स दिए हैं एंड यू वांट टू हाईलाइट, जस्ट हैव लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर एंड इनको हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा रिवीलिंग है तो इट लुक्स रियली नाइस। सो मैंने जैसे किया, यू कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज हाईलाइटिंग, ओके। एंड नाउ आई हैव दिस रेनिका फुल पैक लिपस्टिक, आई हैव लॉट ऑफ लिपस्टिक्स, बट मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ क्योंकि इसमें काफी सारे शेड्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे लगता है कि आई हैव टू यूज लिटिल बिट पिंकिश, करेक्ट।
सो ओके, नॉट दिस वन, मैं उससे भी ज़्यादा नेचुरल बताती हूँ आपको। मेरे पास में ये है, दिस इज न्यूड बॉम फ्रॉम माई ग्लैम एंड sorry, I have my full makeup kit, right? Let me search it. Okay, this is from PAC, खत्म होने आया ऑलमोस्ट, बट ये बहुत ही अच्छा ब्रिक शेड है, तो ये पिंक के साथ में चला जाता है। तो मैंने क्या किया, अपने लिप्स को पहले आउटलाइन कर लिया। ओके, लेट मी यूज मिरर एंड मैंने इसका ठीक है, ये मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन कर लिया। अभी आई विल टेक दिस न्यूड बॉम, इट्स अ रियली न्यूड पिंक शेड, इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट। सो मैंने ये लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लेना रहता है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लेते हो तो कभी भी वो प्रोडक्ट वेस्ट भी होता है एंड एट द सेम टाइम वो अप्लाई करते समय भी बहुत टू एंड फ्रो करना पड़ता है। सो टेक इनफ, जितना आपके लिप्स को कवर करने के लिए ज़रूरी हो। ये मैंने लिया, यू आर फर्स्ट कवरिंग दिस पोर्शन, ठीक है। फिर आप इसको सॉफ्टली आराम से अपने आउटर लिप्स से ब्लेंड करते हो एंड देन आप ऊपर की ओर स्विच करते हो एंड जो ऊपर ब्रॉड एरिया होता है उसको फिल करते हो एंड देन यू मेक श्योर कि आपके जो यहाँ के जो कॉर्नर्स होते हैं वो स्पिल नहीं हो रहे हैं, एट द सेम टाइम दे आर नॉट लेफ्ट राइट, अदरवाइज आपका लिप जो होता है यहाँ से थोड़ा सा वियर्ड लगता है, इट डजंट लुक गुड एट ऑल। सो मेक श्योर यू कवर देम, ठीक है। ओके, सो now we are done. Oh, we are not done yet. Now I have one more thing left, my favorite, I don't know how I forgot, but actually I never forget it. So this is Maybelline mascara, it's my favorite, it's quite affordable and almost एक साल तो चल ही जाता है यार, even after me, person like me जो daily makeup करता है, because it's my profession, so मुझे करना पड़ता है, but if you buy it I am sure it's going to last, you know, and काफी easy भी apply करने के लिए, तो it's a good investment. तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं आँख खुला रखती हूँ, फिर यहाँ पे ऐसे लेती हूँ उसको और फिर अपनी आँख थोड़ी सी नीचे की ओर करती हूँ। तो आई डोंट आई मूव दिस ऑल्सो, बट समटाइम आई प्रेफर टू मूव माई ओन आईज ऑल्सो। दूसरी आई में कवर कर लूंगी। अगर आपको आदत नहीं है तो आपको इनिशियली थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। You see, it makes a huge difference, honestly. You know, good eyelashes are like gold girl. ठीक है? So I will now keep it. And if you're someone who loves eyeliner also, for example, I have this eyeliner, which is almost nude one. मैं ज़्यादा eyeliner, black eyeliner I don't use. Sorry, this is lip pencil. I don't use black because I feel black doesn't look good on me and मेरी आँखें थोड़ी ज़्यादा ही black black लगती हैं। मैंने ये क्या किया, it's a pencil. So ये मैंने लेके यहाँ से एकदम नीचे से मैंने honestly, since it is brown color, it's very beautifully blending with my eyeshadow and पता ही नहीं चल रहा है कि हमने वो लगाया भी है, you know. So मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी अपनी eyelashes को, मेरे पास में ये कलर है, I can use it, but I don't prefer it, ठीक है. Okay, so you see it, how natural and beautiful this makeup is looking. It is looking very beautiful, correct? It doesn't look like कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई किया है, and of course थोड़ा तो पता चलना चाहिए, and at the same time it is not looking कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई कर लिया है, correct? Okay, so अब हमने ये कर लिया है, this is my day look. अभी हम जो ट्राई करेंगे that is how to switch to night glam look, correct?
तो अब मैं क्या करूँगी, नाउ आई विल डू, मेरा ये जो लिपस्टिक है दिस इज डे लुक। अब मैं उसमें क्या करूँगी, मैंने कोई दूसरा शेड ऑफ लिपस्टिक लिया। फॉर एग्जाम्पल आई टू दिस वन, राइट, आई वांट टू गो लिटिल बोल्ड। तो ये जो पैलेट है दिस इज क्वाइट बोल्ड पैलेट, राइट, वी हैव different lipsticks and they are all the shades are absolutely stunning. I got it for 7.99 and trust me, आप एक बार खरीद लो, मुझे लगता है कम से कम 2-3 साल तो आपको लिपस्टिक का नाम ही नहीं लेना पड़ेगा। एनीवेज आई एम टेकिंग दिस शेड, ये शेड मुझे काफ़ी पसंद है, ठीक है, तो मैंने ये लिया एंड आई अप्लाइड इट, ओके, आई डिड इट, ये मैंने लिया एंड उसी लिप के ऊपर मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना होता है, यू सी नाइट ग्लैम लुक में ये डिफरेंस होता है, थोड़े से जो आप शेड्स होते हैं आपके लिपस्टिक के एंड जो आई शेडो के होते हैं वो थोड़े से बोल्ड होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस, इवन इफ इट्स ब्राउन, इट्स बोल्ड ब्राउन, राइट, ये थोड़ा सा ब्रिक कलर में है एंड इट्स ब्यूटीफुल ब्राउन एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाट टू से दिस, बट इसका शेड नेम है मिराज, नाइस। सो देखा आपने, जनरली आप जब दूसरी लिपस्टिक के ऊपर एक दूसरी लिपस्टिक लगा रहे हो तो मेक श्योर कि आपको पहले से पता है कि अच्छा इसके ऊपर अगर मैंने ये लिपस्टिक लगाई तो एक नया शेड आएगा, ना कि आपकी जो लिप्स है वो चैपी होके थोड़ी देर में गंदे हो जाएंगे, मतलब आपकी लिपस्टिक निकलने लगेगी। बिकॉज कोई कोई होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं कि आप जब दो लिपस्टिक मिक्स करते हो एक के ऊपर एक तो वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, राइट। सो मेक श्योर दैट दिस इज यू आर अवेयर ऑफ दैट कॉन्सिक्वेंसेस। सो इन माई केस मुझे पता है उसके ऊपर अगर मैंने ये लगाया तो इट विल गिव मी अ बेटर शेड एंड अ डार्कर शेड एंड मेरे जो लिप्स है वो चैपी नहीं हो जाएंगे, तो मैंने ये अप्लाई किया। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हमने यहाँ पे जो थोड़े से न्यूड शेड्स लिए थे, फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग दिस, राइट, आपने कोई अच्छा सा ड्रेस पहना होगा, राइट, कोई फेस्टिवल के टाइम पे, तो आप क्या करोगे, आप ओके सॉरी आई एम नॉट गेटिंग इट, हाँ, तो ये मैंने लिया, मेरे पास में ये शेड्स, मेरे पास एक्चुअली काफ़ी आई शेडो पैलेट्स हैं बट मैं मोस्टली नेचुरल जाना पसंद करती हूँ, इवन इफ इट्स इवनिंग ग्लैम लुक तो भी मैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होना नहीं पसंद करती, तो दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग दिस मिनी पैलेट विच आई गॉट इन गिफ्ट। तो बहुत बच्चों सा लगता है बट इट्स क्वाइट यूजफुल ऑनेस्टली। तो मैंने ये लिया, ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या किया, थोड़ा सा मुझे बोल्ड जाना है, राइट, तो मैंने लिप्स डार्क है, तो जनरली आपको क्या करना था, अगर आप ग्लैम लुक में जा रहे हो ना तो आपका पूरा मेकअप इंटैक्ट रहता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है आपकी जो आई शेडो और ये थोड़े से बोल्ड होते हैं, तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। सो इफ योर लिप शेड इज बोल्ड, क्वाइट बोल्ड, तो आपका ये जो रहेगा ना आई शेडो वो थोड़ा सा न्यू नेचुरल रहने दो थोड़ा सा, एंड अगर आपकी आई शेडो अगर आप थोड़े से आंख पे अपना फोकस लेके जा रहे हो तो थोड़े से आपके लिप्स वो हैं जो नेचुरल रहने दो, मतलब उनको भी बोल्ड मत, दोनों बोल्ड चीजें जो होती है वो कॉन्ट्रास्ट, मतलब वो कॉन्ट्राडिक्ट करने लगती है और वो अच्छा नहीं लगता। तो अब मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो लिप शेड आप देखोगे तो काफी अच्छा है, इट्स ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन है ना, नॉट वेरी डार्क, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता मुझ पे। तो मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ा सा ये शेड के बदले में मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा ब्राउन शेड है ना जो मैंने अपने आई लैशेस के लिए लिया था वो लेके मैं, क्योंकि मेरी सिंस मेरी जो लिपस्टिक है वो ब्राउन है तो मैं उसमें कोई अलग कलर नहीं लगाऊंगी। अगर आपका कोई ड्रेस है फॉर एग्जाम्पल वो रेड है तो आप रेड लिपस्टिक लगाओगे और थोड़ा सा रेडिश में या फिर थोड़ा सा रेड के जो दूसरे शेड्स है उसमें आई शेडो लगाओगे बट बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। मोस्टली आई शेडो लगाने का एक वे ये होता है कि सिंपल जो होता है कि आप पूरे इस एरिया को कवर करो, जो आंख बंद करने तक जो होता है ना वो क्रीज लाइन तक उतना, एंड दूसरा वे ये होता है कि आप यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लगाओ, फिर यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ पे डार्क, फिर उस वजह से लाइट टू डार्क ब्लेंड करते जाओ, वो एक वे भी अच्छा होता है। सबसे इजी वे ये होता है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। मैंने ये ब्राउन ले लिया एंड मैंने क्या किया, ये मैंने पिंकिश लगाया था उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं उसी लुक को चेंज कर रही हूँ, राइट, मैं पूरा मेकअप नहीं रिमूव कर रही हूँ, मैंने पूरा दिन अपना एंजॉय किया, 4-5 घंटे पूजा वूजा किया, अब मैं किसी पार्टी के लिए जा रही हूँ तो मैंने उसी मेकअप को चलाना है, ठीक है, पूरा फेस वॉश करके नहीं करना है। तो मैंने उसी को लिया, थोड़ा सा मैंने, आप अपने फिंगर्स भी यूज कर सकते हो, उसी को मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश टच एरिया, मैंने जहाँ पे ग्लिटर लगाया था उसके ऊपर का एरिया मैं टच कर रही हूँ, ठीक है, राइट।
अब मैंने क्या किया, मेरा जो ये था वो मैंने पहले बहुत कम लगाया था, अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा ये वाला जो व्हाइट मैंने पहले येलो लगाया था थोड़ा सा, अब आई विल टेक दिस, ठीक है, ये, एंड आई विल डू लाइक, मोस्टली जो ग्लिटर्स होते हैं दे आर द बेस्ट वे टू कन्वर्ट योर एनी लुक इनटू नाइट लुक, ठीक है, आपने देखा ये, ओके, यू सी, ऑनेस्टली इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने ये किया, एंड ओके, सॉरी, ये मैंने लिया, अब मैंने इसको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, मतलब ये लिया मैंने, और ये मैंने इसको जस्ट टच किया, ठीक है, एंड क्या करूंगी मैं, यहाँ पे जो मेरी आंखें हैं ना, वहां पे थोड़ा सा उनको डेफिनेशन दूंगी, ठीक है, यू सी दिस, है ना, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो आप ये डेफिनेटली ट्राई करना, दोनों ही ट्रिक्स ट्राई करना, एंड कुछ डाउट होता है तो मुझे पूछो, ग्रुप में पूछो, कहीं पे भी पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर, एंड अगर कुछ मिस्टेक होती है दैट आई विल ऑल्सो नो, एंड आप अपना मेकअप करके मुझे पिक्चर सेंड करना, आई विल लेट यू नो हाउ इट इज, ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।